हैं शाहरुख खान, केकेआर टीम को बैन करो। ऐसी मांगे बीते कुछ दिनों से काफी तेजी से उठने लगी। आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा। इसी के साथ मुस्तफिजुर आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। वह लगातार 5वीं सीजन खेलने वाले एकमात्र बांग्लादेशी क्रिकेटर भी होंगे। हालांकि इसी खरीदारी के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। कई फैंस और यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक हस्तियां केकेआर की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये विवाद क्यों? क्या मुस्तफिजुर रहमान के साथ ही केकेआर टीम को भी बैन किया जाएगा और आईपीएल में किसी टीम की ओर से खरीदे गए खिलाड़ी को बैन किया जा सकता है क्या? इसे लेकर नियम क्या कहते हैं? इन तमाम चीजों के बारे में हमारे स्पोर्ट्स अड्डा में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए, कई सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लखन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि केकेआर टीम द्वारा एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदने के बाद से बवाल मचा हुआ है, आखिर ये पूरा मसला क्या है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। जी दिशा, मैं दर्शकों को पहले से बताना चाहूँगा कि जिस अभी जब आईपीएल जब ऑक्शन हुआ था तब मुस्तफिजुर पे जब बोली लगी थी उनको 9.2 करोड़ में खरीदा गया था। तब तक के मुझे ऐसा लगता है कि विवाद चालू नहीं हुआ था। उसके बाद जब अभी जो बांग्लादेश में जो हो रही हिंसा है, चाहे मुझे इसको लेकर शायद यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, अपन जो दूसरी बात है उसके बारे में लेके, उसके बाद जो बांग्लादेशी प्लेयर्स को लेकर बैन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। जैसा अपन ने पहले भी देख चुके हैं, जैसे जब 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उसमें पहले साल पाकिस्तान के प्लेयर्स खेले थे। उसके बाद जब दूसरी बार जब आईपीएल हुआ तब जब 26/11 जो अटैक हुआ था उसके बाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं भी की बात फिलहाल में बात करूँ तो जिस हिसाब से चर्चा चल रही है तो ये उसी की बात को लेके हो रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रही हिंसा हो रही है और जो हिंदुओं को लेके हो रहा है, और उसमें अपन एज अ इंडिया में अगर आईपीएल हो रहा है और उसमें कोई टीम अगर बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदती है तो इससे ये पूरा विवाद हो रहा है। और इसी को लेकर ही पूरा आगे भी मैटर हो सकता है अगर प्लेयर खेलते हैं तो। ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विवाद है उसी की जड़ है। मतलब हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में लगातार बीते कुछ दिनों से हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसका असर अब क्रिकेट जगत पर भी, खासतौर पर आईपीएल पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर, क्योंकि जिस तरीके से विवाद चल रहा है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार कई सारे संत, कई सारे राजनेता इस चीज को लेकर बयान दे चुके हैं। ऐसे में मेरा सवाल है कि अगर ये विवाद थमा नहीं तो क्या आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान खेल पाएंगे या नहीं? जी दिशा से पर नियम तो है कि जैसे बात की जाए बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से उनको एनओसी दे दी गई है कि वो आईपीएल खेल सकते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि जो केकेआर की फ्रेंचाइजी है, ओनर है शाहरुख खान, ये इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर बाय द रूल देखा जाए तो मुस्तफिजुर आईपीएल खेल सकते हैं, बीसीबी की तरफ से ये क्लियर हो चुका है। और अगर खेलते नहीं खेलते ये इनका निजी मामला जो केकेआर मैनेजमेंट का है। पहले देखा जाए तो अगर केकेआर की बात की जाए तो उन्होंने बहुत बड़ी पैसे देकर उनको खरीदा गया, 9.2 करोड़ में उनको निवेश में खरीदा गया है। उनके पास में ऑलरेडी प्लेयर शॉर्ट थे, जैसे एंडर रसल जैसे प्लेयरों ने आईपीएल के पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। तो उसके हिसाब से उनके जो बैलेंस को है वो सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर मैनेजमेंट का निर्णय होगा। बाकी अपन तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि खेलेगी ना खेले, अपन सिर्फ बाहर से ही बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा निर्णय जो केकेआर मैनेजमेंट लेगा। ओके, क्या बीसीसीआई का इस पर कुछ स्टैंड होगा? फिलहाल तो अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कुछ आया नहीं है, तो फिलहाल में हमें कुछ कहना, अपन बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है। ओके, अगर केकेआर टीम के लिए, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि मुस्तफिजुर उन्हें काफ़ी अच्छे अमाउंट में केकेआर टीम ने खरीदा है, तो जाहिर है कि अगर केकेआर टीम के मैनेजमेंट ने उन्हें खरीदा है तो बहुत सारी प्लानिंग उन्होंने सोच के रखी होगी और स्ट्रैटेजी भी बना ली होगी। लेकिन अगर मुस्तफिजुर नहीं खेलते हैं तो केकेआर की टीम पर जिस तरीके से उनका स्क्वाड है उस पर कैसा असर पड़ेगा? जी दिशा, जिस हिसाब से मैंने आपको कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा निवेश किया उनके ऊपर 9.2 करोड़ में, और जैसे कि एंडर रसल भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो उनके पास में प्लेयर एक बॉलर शॉर्ट हो गया। और जो मुस्तफिजुर रहमान है बहुत अच्छे गेंदबाज है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उन्हें कहा जाता है T20 में। और आईपीएल में इससे पहले 3-4 टीमों अलग अलग टीमों की तरफ से खेल चुके, जैसे CSK हो गया, मुंबई हो गया, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और 2016 में उन्होंने
हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उनको चैंपियन भी बनाया था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो केकेआर के भी यही जहन में होगा कि इतने बड़े बॉलर है, अगर वो जुड़ते हैं तो टीम की जो डेथ गेंदबाजी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और उनके पास में भी जैसे कप्तान का भी फैसला अभी तक उन्होंने लिया नहीं। जैसे पिछले साल उन्होंने अजिंक्य रहाणे कप्तान बने थे और इस साल उनके पास अभी तक कप्तान का कोई फेस अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो ये सब की बात को मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलते तो केकेआर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा ये। तो मैनेजमेंट की भी ये सब नज़र होगी, अगर मान के चलिए मुस्तफिजुर नहीं रहते तो जो उन्होंने प्लेयर्स जो नहीं है, जो ऑक्शन में नहीं खोल पाए, तो उन पर से उनकी नज़र होगी कि उस पर से उनके पास क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। आपने जिस तरीके से अभी मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बताया कि एक बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज है, स्टार खिलाड़ी भी है, अगर हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, स्टैट्स क्या कहते हैं, और अभी तक हालिया अगर हम उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है उसको जज करें तो ओवरऑल रेटिंग आप क्या देंगे? जी दिशा, नो डाउट कि बांग्लादेश की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है वो। अपने T20 फॉर्मेट की बात कर रही जाए या फिर ODI फॉर्मेट की भी बात की जाए, थोड़ा फिटनेस का इशू रहा है अभी कुछ सालों में, लेकिन जब वो डेब्यू किया था उन्होंने, मुझे अभी भी याद है कि उनकी जो पहली सीरीज़ थी उन्होंने पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में 5 विकेट, फिर तीसरे मुकाबले में 6, ऐसा करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था पहले 3 मैचों में। तो नो डाउट कि क्या उनके पास स्किल है और कितने बड़े गेंदबाज है वो, इसलिए उनको इतना बड़ा अमाउंट बांग्लादेश एज अ बांग्लादेश प्लेयर होने के बावजूद इतना बड़ा अमाउंट मिला है। तो सारे फ्रेंचाइजी मालूम है कि कितने बड़े प्लेयर है और वो अपने दम पर मुकाबला पलटने का दम रखते हैं। तो हालिया फॉर्म उनका थोड़ा ODI में थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन T20 में वो हमेशा नो डाउट कि बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी है जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जी दिशा, वो अपने दम पे गेंदबाजी का रुख है, मैच मोड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलते हैं केकेआर टीम की ओर से तो क्या दूसरा ऑप्शन, क्या दूसरे प्लेयर किसकी ओर नजर रहेगी, किसकी ओर केकेआर टीम की निगाहें सबसे ज्यादा रहेगी? जी दिशा, जिस हिसाब से फॉरेन प्लेयर्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है क्रिस जॉर्डन एक प्लेयर है जो अनसोल्ड हुए थे, वो भी डेथ गेंदबाजी बहुत अच्छी है, वो भी इंग्लैंड के लिए अपने दम पे मैच जीता चुके हैं। मुझे दूसरा एक लगता है कि काइली जेमिंसन एक हो सकते हैं, या फिर एक अल्जारी जोसेफ है, जो ये सब अनसोल्ड हुए हैं। और ये प्लेयर्स शायद अगर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो इन पर दाव खेल सकती है केकेआर। अगर ये तो बात की बात है कि क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफिजुर का अभी फिलहाल में केकेआर के पास में ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर इसलिए मैनेजमेंट भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है फिलहाल। अच्छा, और अगर हम लोग IPL में विदेशी खिलाड़ी, जैसे अगर मुस्तफिजुर रहमान पर बैन लगता है और वो IPL नहीं खेलते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छे अमाउंट से सोल्ड हुए खिलाड़ी है, तो क्या IPL में विदेशी खिलाड़ियों के ऑक्शन को लेकर, या फिर अगर उन पर बैन लगता है और अच्छे इसमें ऑक्शन में वो बिके हैं, इसको लेकर कुछ नियम कहता है? नियम तो इसमें है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ है कि वो खेलने वाले हैं या ना खेलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अपना बात करना थोड़ा अभी इसको बनता नहीं कि क्या नियम है क्या पहले कभी ऐसा हुआ था? ऐसा हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन कर दिया गया और अभी तक वो IPL कभी खेल नहीं पाए हैं। इसके बाद में ऐसा 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पर बात करना नॉट मेक अ सेंस। अब जिस तरीके से ये तो खैर हुई IPL की बात, लेकिन 2026 का आगाज हो चुका है और ICC ने वनडे मैचेस की लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की भी मैच होनी है। ऐसे में इसे लेकर आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तनाव का वातावरण निर्माण हुआ है, विवाद हो रहे हैं, और अगर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की मैच होती है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी दिशा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2026 का जो कैलेंडर अनाउंसमेंट हुआ है उसमें इंडिया 21 ODIs खेलने वाली थी और उसमें 3 वनडे बांग्लादेश के साथ में भी थे। जो ये बांग्लादेश की जो सीरीज होने वाली थी 2025 में रीशेड्यूल होकर 2026 में हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस हिसाब से तनाव चल रहा है तो 50-50 चांसेस लग रहे हैं मुझे कि ये सीरीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि बांग्लादेश की ज़मीन पर होने वाली थी। और अभी जो पॉलिटिकल तनाव है, अगर सीरीज़ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न्यूट्रल वेन्यूज़ डिसाइड होंगे, जैसे UAE या शारजा या फिर अबू धाबी, जैसे पाकिस्तान हाँ, जैसे आपने हाइब्रिड मॉडल देखा है, तो उस प्रकार से अगर हो सकती तो होगी। मुझे नहीं लगता कि जो भी अभी पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे दोनों कंट्रीज़ में कि इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देगी इंडियन टीम को कि वहाँ खेलने जाए 3 मैचों की सीरीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ 50-50 है
अगर हाइब्रिड मॉडल पे होगी तो हो सकती है, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये 3 मैचेस होंगे। लखन, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट को लेकर और बीच में जो बांग्लादेश और भारत के बीच में तनाव चल रहा है, या फिर बांग्लादेश में खास तौर पर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार की कई सारी घटनाएं आ रही है, जिसमें क्रिकेट जगत भी अब जुड़ चुका है, ऐसे में मेरा सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आपकी राय क्या है? मैचेस को लेकर हाँ, मतलब कुछ लोगों का जैसे कहना है कि जो बांग्लादेश में टेंशन चल रहा है वो उसे आप अलग रख लीजिए और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। वही कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर दोनों हिंदुओं पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो भारत को, खासतौर पर जब क्रिकेट की बात आती है, तो आईपीएल के पूरे मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और आपको बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ पे नहीं खेलने देना चाहिए। तो ऐसे में आपकी राय क्या है, मतलब आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? जी दिशा, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एशिया कप हुआ था तो उस टाइम पे भी विवाद हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान अपन क्यों खेल रहे हैं। तो सभी जो राजीव शुक्ला है या जो भी पॉलिटिशियंस है, उन्होंने कहा था कि ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में बहुत सारी टीमें होती है तो हमें खेलना है, लेकिन अगर बायलैटरल होता तो हम नहीं खेलते। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा। अगर जो 2 मैचों की जो 2 टीमों की सीरीज़ है बायलैटरल है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ एज अ सीरीज़ हो रही है, हिसाब से हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस पे ज़रूर इंटरफेयर करेगी। और उनका मानना जिस हिसाब से चल रहा है कि पॉलिटिक्स और ये जब टेंशन जा है, तो अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज़ ना होगी। अगर एज अ क्रिकेट फैन देखूँ तो मुझे लगता है कि सीरीज़ होनी चाहिए, अगर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे भी होती है या कहीं पे भी होती है तो एज एन क्रिकेट फैन मैं एक्साइटेड रहूँगा। लेकिन अगर अपन अभी की टेंशन के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दोनों की सीरीज़ हो पाएंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। जिस तरीके से लखन ने अपनी राय दी है, मुझे लगता है आपकी भी इस पूरे मसले को लेकर कई सारे आपके भी जहन में बातें आ रही होगी और आपकी भी इस पर प्रतिक्रियाएं होगी। उसे हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। ये पूरा डिस्कशन आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले ऐसे ही डिस्कशन में आप स्पोर्ट्स से जुड़ा कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहरहाल फिलहाल इस स्पोर्ट्स अड्डा के डिस्कशन में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।